सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुं नतुज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्विटिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेयविमर्श को नहीं नामा काल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम। दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदास भरियो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श परमोदा। मानं तनोति स गोवन योस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रामदास शास्त्री महोत्सव व श्री फलाहारी बाबा तिरोभाव महोत्सव राधा कुंड। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रामदास शास्त्री जी प्रभु के चरणों में, फलाहारी बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। श्री श्री रामदास शास्त्री प्रभु की, श्री श्री फलाहारी बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर धारण करें। रामदास शास्त्री जी प्रभु के ही द्वारा लिखा हुआ कृष्ण कर्णामृत जी की टीका हम गा चुके हैं पुरुषोत्तम मंदिर में। बड़े अद्भुत महात्मा, अद्भुत। एक बार उनके श्री चरणों में बैठने का, श्री मोहनलाल जी के सेकंड फ्लोर पर उन्होंने बड़ी कृपा करके प्रसादी ग्रहण करने का स्वीकृति दिया और बाबूजी मोहनलाल जी ने उनको बड़ा आतिथ्य पूर्ण, उनका अभिवादन पूर्वक, उनके चरणों में प्राण समर्पित पूर्वक उनको जिमाया
और उनके चरणों में बैठकर मैं भी उनका दर्शन करता रहा। ऐसी सौम्य मूर्ति, ऐसी संत मूर्ति, 4 संप्रदाय आश्रम के महंत, ओ हो, दर्शन मात्र से, जैसे हनुमान प्रसाद पोदार जी के लिए कहते हैं ना, श्री श्री अपने बाबूजी श्री गाजियाबाद वाले, कि मैंने जब देखा श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी को तो मैंने कहा ये संत हैं। तब पूछा उनका, यही हनुमान प्रसाद पोदार जी। उनका ओहो, इनके दर्शन में मुझे संतत्व का, पूर्ण संत का दर्शन हुआ। उन्होंने आत्मसमर्पण किया। इसी प्रकार रामदास शास्त्री जी महाराज दर्शन से, स्वरूप से, स्वभाव से, ओहो हो, इतनी बड़ी कृपा। पता नहीं वो समय नहीं था या हमें अकल नहीं थी, मुझे श्री मंदिर में आकर उनका सत्संग नहीं सुना, लेकिन बहुत ही अद्भुत महात्मा। 4 संप्रदाय आश्रम है। श्री श्री कात्यायनी देवी के मंदिर के राइट हैंड जाएं, श्री परिक्रमा मार्ग में, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका रामदास शास्त्री प्रभु के चरणों में मैं विशेष करके कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रभु जी आपको मैं बहुत याद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। आपकी कृपा से कर्णामृत जी को पाठ करने का सौभाग्य मिला। प्रभु जी आपको बहुत याद करता हूँ। अभी भी वो श्री श्री इन प्रभु का उत्सव था, तो वहाँ जब हम लोग गए तो वहाँ पर वो 4 संप्रदाय आश्रम के महंत आए हुए थे, जो अभी भी महंत हैं। बड़े सादे परिवेश में, सादे वेश में, बड़े ही सादे स्वभाव वाले, ओहो हो। तो उनको दर्शन करके श्री रामदास शास्त्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करने का आनंद प्राप्त हुआ। जय हो। नरोत्तम प्रार्थना, नरोत्तम प्रेम भक्ति चंद्रिका, नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में पहले कोटि कोटि प्रणाम करें। नरोत्तम दास ठाकुर हो, लाख बार हरि कहे एक बार नरोत्तम दास, एक बार हरिदास। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हैं। श्री श्री जिन्होंने प्रेम का समग्र पथ, समग्र जो है वो प्रकाश अपनी प्रेम भक्ति चंद्रिका में बड़ी कृपा करके हमें लिखकर हमें प्रदान किया है। उन्हीं की कृपा से, अपने गुरुदेव परंपरा के चरण रज से उसको अनादिकृत होते हुए भी गाने का दुस्साहस करते हैं। आज की त्रिपदी है 93rd। देह न करियो आस्था, मरिले से यम शास्ता, दुखेर समुद्र कर्म गति, देखिया सुनिया भजो, साधु शास्त्र मत यजो। ओहो, युगल चरणे करो रति। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, प्रभु अरे जीव मात्र अपने सभी दीक्षित जनों को, दीक्षित जनों से बड़ा प्यार होता है, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, चाहे किसी भी उपासना का हो, बड़ा प्रेम होता है। अपने रूममेट, क्लासमेट, बैचमेट, तो हम भी तो नरोत्तम जी के, चाहे महाराज जूनियर मोस्ट, जूनियर के भी जूनियर हैं, तो उनके महाराज बैचमेट। आज मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के बैचमेट हैं। नरोत्तम दास ठाकुर 1800 कितने सन के महाराज IAS हैं। हम महाराज अभी इस पथ पर चले हैं, हमको वो चला रहे हैं। वाह 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 वाह। वो कहते हैं, अरे भैया देखो, देह न करियो आस्था, इसी देह को आत्मा मानकर यही सुखी हो जाए बस। आस्था का मतलब यही सब कुछ है। इसने अच्छा खा लिया, इसने अच्छा पहन लिया, इसने दूसरों का हक छीन लिया, इसने महाराज जो भी कपट था, द्वेष दुर्भाव था, कर लिया, बस ये सो कॉल्ड सुखी हो गया, बस इससे आगे कुछ नहीं है। ना 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 ना।
नरोत्तम दास कहते हैं भैया देह न करी हो आस्था। अरे इसके लिए जो अगर महाराज कीड़ों का भोजन बन गया या महाराज कृमि खा गए, भूमि में गाड़ दिया तो अग्नि में जल गए तो राख बन गई। हो जय हो। देह न करी हो आस्था, ये तो एक उपकरण है भजन का उपकरण। इसका अगर सदुपयोग करेंगे तो ये भगवान की सेवा तक पहुंचा देगा। है अनित्य, लेकिन इससे नित्य भगवान की सेवा का सुख प्राप्त किया जा सकता है। अनंत सुख, अनंत सुख। कोई कहे अरे भैया कोई ऐसा सुख बताओ जो ईश्वर भी चाहता हो, ईश्वर को भी दुर्लभ हो, ईश्वर जिस सुख का सेवन करता हो, उनका बैठो पलोटत राधिका पाया। बस इतने बड़े ईश्वर श्रीमन हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं भगवान श्री नंदनंदन ईश्वरों के ईश्वर हैं। वो ईश्वरों के ईश्वर रसो वैसा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आय हाय हाय। हम सब उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। व्यास जी ने कहा आय हा हा। तथापि वो भगवान ईश्वरों के ईश्वर सच्चिदानंद विग्रह नख से शिख तक जो रस ही रस है, रूप के विषय में क्या कहा जाए, हो लीला के विषय में क्या कहा जाए। भगवान की मधुरया गिरा, भगवान की गोचारण, भगवान की कोई भी लीला रस से परिपूरित है, सिंधु सिंधु है। तथापि भगवान अपने इंडिविजुअल भी कुछ इनकम करते हैं, इतनी इनकम करते हैं, निजी इनकम भी करते हैं। वो कैसे है, बैठो पलोटत राधिका पायन। इसी प्रकार अपने गृह, अपने व्यवहार, अपने व्यापार, अपने लोकाचार सब धर्मों का निर्वाह करते हुए निजी इनकम कीजिए, निजी निजी निजी। और वो क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की अद्भुत सेवा है, महामंत्र का स्मरण करना, उनको गा के सुनाना। अगर हम जप करते हैं तो हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी आनंदित होते हैं, कीर्तन करते हैं तो इतने जड़ चेतन के रूप में भगवान प्रसन्न होते हैं। कौन सी ऐसी भगवान की सेवा है जिसको हम करते करते प्रमोट होकर नित्य सेवा में, युगल सेवा में चले जाएंगे। उनका वो है महामंत्र का संकीर्तन, महामंत्र का प्रचार, महामंत्र का गान, महामंत्र में रुचि। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका आप क्या कर रहे हो? उनका हम प्रियालाल जी की सेवा कर रहे हैं। उनका गुरु जी की भी सेवा कर रहे हैं। प्रियालाल जी की, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं।
जितना भी अनाप शनाप बोला गया है ये सबका उद्धार होता है। लेकिन देह न करियो आस्था, अगर हम देह में उलझ गए, जो सारा संसार की तरह बस यही सुखी हो जाए, यही सब प्रकार से सुगंधित हो जाए, यही सब प्रकार से रिस्पेक्टेड हो जाए, यही सब प्रकार से श्रेष्ठ हो जाए, अरे अरे हम काहू के मर ही न मारे, करने वाले भी बचे न काल भली थे। ये उपकरण है, उपकरण है। देह न करियो आस्था, मरिले से यम शास्ता। यम ये छूटेगा ना तो यम इसको दंडित करेंगे। श्री नरोत्तम जी कहते हैं इस बात को हमेशा याद रखना, ये यमदंड का जो भय है ना, ये भजन में अगर लगाता है तो इससे बढ़िया कोई भय नहीं है। मरिले से यम शास्ता, शासन होगा, यम जी इसका शासन करेंगे, यमराज शासन करेंगे, ओ दंडित करेंगे। भागवत जी के पॉसिबली पंचम स्कंद में 28 नरकों का वर्णन है, सुनकर इंसान कांपता है। बिलीव ही नहीं होता कि इतने भयंकर नरक होते हैं। और जब हम संसार में देखते हैं, किसी को क्या देखना, अपने जीवन में ही देखो, कितने कितने टेंशन्स हैं, कितनी कितनी उपाधियां, व्याधियां, ओ कैसा कैसा ये संसार का त्रास है। ये क्यों मिलता है? कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख। भगवत सेवा में जब तक नहीं जाएंगे, निरापद नहीं होंगे, भगवान की सेवा से जी चुराकर, श्री श्री प्रभुपाद जी का प्रीफेस है भक्ति रसामृत सिंधु का, उनका हम संसार में क्यों आए? उनका अपने धर्म को छोड़कर फरलो मारी, अपनी धर्म भगवान की सेवा से हम जी चुराकर अपने निज सुख के लिए चले आए, जिसके कारण हमें दंडित किया जाता है। आज कोई भी अपना दायित्व निभाना नहीं चाहता। कोई सरकारी नौकर है, कोई प्राइवेट नौकर है, कोई पत्नी है, कोई पिता है, कोई बालक है, वो अपने पितृ धर्म, अपने ऑफिस के धर्म को सीरियसली निभाना नहीं चाहता। केवल डर तक जितने उसकी नौकरी सुरक्षित रहे, या कैसे भी एक समय का प्रभाव हो गया है। और परिणाम क्या है? जब पकड़ा जाता है तो कितना उसे दंडित किया जाता है। और ये बात तो बहुत छोटी है कि किसी एम्प्लॉय को उसके कार्य ना यथावत करने से दंडित किया जाता है। सबसे बड़ी बात है उसे आत्म संतोष नहीं होता, उसकी आत्मा उसे कटोचती रहती है, वो हमेशा अशांत रहता है कि भैया ना ना ना, मैं देखो हाजिरी लगाकर तनख्वाह लेता हूं। उनका रहते कहाँ हो? उनका अशांति में। उनका शांति क्यों नहीं मिलती? जब तुम तनख्वाह बिना काम किए हाजिरी लगाकर ही ले लेते हो, तुम्हें तो बहुत आनंद होना चाहिए। उनका पता नहीं क्यों नहीं मिलती। मैं अपनी जगह किसी और को काम पे लगा देता हूं, उसको आधी तनख्वाह देता हूं, बाकी मैं खा जाता हूं। नहीं नहीं, एक बड़ी सुंदर कोटेशन है, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। हाँ, वर्क इज वर्शिप। भगवान की सृष्टि में हर कुछ इतना स्टीक है, इतना एप्रोप्रिएट है। अगर हम अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करेंगे, अगर हम भजन नहीं करेंगे, अगर हम अपने स्वामी की सेवा नहीं करेंगे, तो हम कभी भी तब तक तू कहाँ जाई हो, तीनों ताप तपी हैं। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहीं जाए, तीनों ताप तपी हैं। सुरसरी तीर बिना नीर दुख पई हैं, सुर तरु तरे तोहे दारिद सतई हैं। जागत बागत सपने ना सुख सोई हैं,
हो। जन्म जन्म युग युग जग रोई है। तो श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं देह न करी हो आस्था, यही सब कुछ है। विश्वास भी इसी में है, श्रद्धा भी इसी में है। बस ये ज्यादा से ज्यादा सुखी हो जाए, इसको ज्यादा से ज्यादा सजा लिया जाए, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन के द्वारा सबको दिखा दिया जाए। बस हरे मरिले से यम शास्ता, मरने के बाद यम लोक में यम इसके एक एक दुष्कर्म का दंड देंगे। नरोत्तम जी कह रहे हैं भागवत जी के 28 नरक का रोज श्रवण पाठ करने से, मैं समझता हूँ एक नरक का ही स्मरण करने से सर्दी में जो है ना पसीना आना शुरू हो जाएगा। कहना बड़ी ठंड है, कहना नरकों का वर्णन सुनो, एक नरक का चिंतन करो, ये किसको मिलता है, ये नरक का दंड किसको मिलता है, लिखा हुआ है, ये नरक किस कारण मिलता है। तो सर्दी में गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। ओ हो। परीक्षित ने जब सुना तो परीक्षित तो सर्दी में कांपने लगे। सर्दी में महाराज वो कांपने लगे और गर्मी में कांपने लगे। उनका क्या हुआ परीक्षित? उनका महाराज ये इतने भयंकर नरक है। उनका हाँ ये तो है ही है, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सत्य है। उनका कोई बचने का उपाय है? उनका है राम 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 जय हो अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच करीब को है काज बहु कहाँ कीजिए पारना पुराणन को वेद हूँ को अंत नहीं वाणी है अनेक चित्त कहाँ दीजिए काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु राग है रसीले रस कहाँ पीजिए सौ बातन की एक बात तुलसी है बताए जात जन्म जो सुधार चाहो तो राम नाम लीजिए जन्म जो सुधार चाहो तो राम नाम लीजिए। श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं इतनी रस की कथा, इतनी रागानुगा भजन की चर्चा करते हुए सावधान करते हैं भैया इसके साथ साथ क्या होता है जब हम भजन करते हैं वी बिकेम अफेक्शनेट, हम अफेक्शनेट हो जाते हैं, हम लविंग हो जाते हैं। और इसमें जो है ना सबके प्रति प्यार हो ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अपने शरीर के प्रति भी प्यार हो जाता है। गोपियों का प्यार है कि यह भगवान की सेवा का उपकरण है, इससे भगवान की सेवा होनी है, लेकिन कई बार इससे अपने में आसक्ति हो जाती है। अपने को पुजवाना, कोई ना कोई नाम की आड़ में दोष कर बैठना। श्री नरोत्तम जी कहते हैं मरिले से यम शास्ता, इसका संकेत श्री नरोत्तम जी का उस चर्चा से है जिसमें भगवान कहते हैं श्रीपति दुखित भक्त अपराधे हो मोहे भजे पर यमपुर जई हैं। नहीं, सभी अपने से श्रेष्ठ हैं, सबके प्रति पूज्य बुद्धि, सबके प्रति आदर बुद्धि, सबके प्रति प्रणाम भाव रखते हुए अपने में तुच्छाति तुच्छ बनकर श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा को प्राप्त करना है।
शरीर में आस्था है, इसलिए क्योंकि इसके द्वारा हम किसी को भी प्रणाम करते हैं, किसी को भी नमन करते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, किसी को भी अपने वाणी के इस प्रवाह से प्रसन्न करते हैं। आज से एक बात निश्चित कर लो कि हम अगर बोलेंगे तो किसी को प्रसन्न करके छोड़ेंगे। हमारी वाणी की मधुरमा में कोई प्रसन्न हुए बिना नहीं रहेगा। वाक दान, वाणी का दान, किसी को प्रसन्नता का दान देंगे। कैसे? मधुर वाणी के द्वारा, रिस्पेक्टफुल वाणी के द्वारा। क्यों रिस्पेक्ट देंगे? जानी कृष्ण अधिष्ठान। अरे हम आपसे बतिया ही नहीं रहे हैं। उनका हमसे नहीं बतिया रहे तो किससे बतिया रहे हो? उनका हम अपने राधा रमन जी से बतिया रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। मेरा मन है रविदास जी एक लंगर लगाने का पुरुषोत्तम मंदिर में, जो सारी गली है ना, इसमें टेबल लगाकर उसमें बाहर एक मोटो लगेगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बस वो स्वामी जी की ये चौपाई, महाराज श्री की ये रिपीटेड चर्चा, हरि व्यापक, ये तो सजा से जानते हैं सब, लेकिन समाना समाना समाना, प्रणमेद नन्यः, भगवान के ही साकार स्वरूप है, ये अभिन्न है, ऐसा जानकर प्रणाम करो। भागवत जी का ये श्लोक मैं सोचता था, संत मंदिर के पिताजी गाते थे, मुझे याद हो गया ना, तो ठाकुर जी मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे याद करा दो। अब याद हो गया है। खम वायुमग्निम सलिलम महिंच ज्योतिषी सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यद किंच भूतम प्रणमेद नन्यः। प्रणमेद नन्यः, ये कोई नहीं है, ये राधा रमन है। हवा राधा रमन, पानी राधा रमन, नदियां राधा रमन, ये जितने भी जीव मात्र हैं, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, शनि है, शुक्र है, मंगल है, राहु है, केतु है, ओ हो, जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ ग्रहों को अनुकूल करने का योग बनाया जाता है पुरुषोत्तम मंदिर में। उनका कैसे? शनि नारायण नारायण हरि हरि। शनि जब आपके साथ भजन करेंगे तो फिर क्या होगा? इसलिए देहे न करो आस्था, मरिले से यम शास्ता, दुखेर समुद्र कर्म गति। अगर हम भजन नहीं करेंगे तो कर्मों के जाल में फंसे रहेंगे। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैंने ये किया, मुझे फल मिलेगा ना, मुझे फल मिला नहीं। अब फल की गति कितनी गहन है, भगवान ने गीता जी में अर्जुन को भी नहीं बताया। कहा महाराज कौन से कर्म का फल क्या मिलता? भगवान ने कहा था ये गति इतनी गहन है कि तू इसके चक्कर से निकल जा। किस कर्म का फल कौन करोड़ जन्मों के किस योनि में कब मिलेगा, कितना मिलेगा? उनका फिर महाराज मैं क्या करूं? उनका तू मेरा भजन कर, मेरे शरणागत हो जा बस। मेरे शरणागत होने से बड़ा कोई कर्म योग नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जीवन का साफल्य नहीं। जय हो। श्री राम नाम में, कृष्ण नाम में सब कर्म, सब धर्म, सर्व नियम सब निर्वाह हो जाते हैं। सारे कर्म, सारे धर्म अपना फल देने के लिए आपके जीवन द्वार पर पंक्तिबद्ध हो खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं, बहुत सुंदर। भक्ति स्तोई स्थिर तरा भगवन यदि स्यात् दैवेन ना फलती दिव्य किशोर मूर्ति ही मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
दुखेर समुद्र कर्म गति, ये कर्म गति दुख का समुद्र है। राजा नृग ने इतनी गैया दान की, भगवान के सामने स्वयं कह रहे हैं कि महाराज आप पृथ्वी के कण गिन सकते हो, भगवान को कह रहे हैं आप वर्षा की बूंदे गिन सकते हो, मैंने जितनी गैया दान की उसकी गिनती नहीं हो सकती। भगवान ने कहा अरे इतनी गैया दान किया और तुम फिर ये नृग क्यों बन गए हो? उनका महाराज एक ब्राह्मण की गैया मेरी दान करने वाली गैयाओं के झुंड में आ गई और मैंने उसे भी दान कर दिया। अब जिसको मिली वो कहे मेरी है, जिसकी थी वो कहे मेरी है। अब मैंने दोनों के चरण पकड़ के कहा महाराज 10,000 गैया ले लो इसके बदले। उनका ना हमारी है, हम ही लेंगे। बोलो किसकी है? मैं कुछ नहीं बोला। उनका क्या गिड़गिड़ गिड़ देना, गिरगिर गिरगिर गिर जाओ, गिरगिड़ हो जाओ। दुखेर समुद्र कर्म गति, ये कर्म गति दुख का समुद्र है। बांधवे को भव गयंद रज की रज्जू बटत। जय हो। कोई भव रूपी गयंद को, हाथी को बांधने के लिए मिट्टी की मोटी से मोटी रस्सी बांधे तो क्या उससे हाथी बंध जाएगा? इस प्रकार कर्मों के द्वारा हम चाहें कि हमारी दुर्गति रुक जाए, हमारे दुष्प्रारब्ध का भोग न करना पड़े, उनका असंभव। रुचिर रसना तू राम राम क्यों ना रटत। रविदास जी बाद में गाना मुझे एक आध पंक्ति आती है। रुचिर रसना तू राम राम क्यों ना रटत। लालच लघु तेरो लखी तुलसी तोहे हटत। श्री दुखेर समुद्र कर्म गति। 90% लोग, श्री गीता जी में भगवान ने कहा तो अगर मेरा भजन नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? सुख तो सबको चाहिए। फिर तेरे को कहा जाएगा महाराज दान करो, पुण्य करो, व्रत करो, तीर्थाटन करो, इससे तुम्हें जो है ना वो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उनका महाराज स्वर्ग अखंड है। उनका चलो अखंड नहीं, लंबी आयु है, पहले वो तो भोगो फिर देखेंगे। सब कुछ किया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मिलने का मतलब शांति तो मिली नहीं, वैष्णव संगति तो मिली नहीं, अभिमान बढ़ गया। हमने तो महाराज ययाति की तरह इतने नलकूप बनाए, इतने धर्मशालाएं बनाई, अरे महाराज इतने विद्यार्थियों के लिए फ्री स्कूल बनवाए। गिनते गिनते गिनाते गिनाते ययाति के सारे पुण्य मुंह से बोलने से खत्म हो गए। जिह्वा पर आग होती है, पुण्य कहो पाप कहो ये जलकर भस्म हो जाएंगे। एक उपाय है, कोई कहे मैं अपने पापों को भस्म करना चाहता हूं, जिसको भस्म ही कर गया वो कहां से पैदा हो? एक उपाय है, अपने मुख से कह दो, अपने मुख से 6 जनों को कह दो, अपने पाप खत्म हो जाएंगे, जल के भस्म हो जाएंगे। कहने की जरा हिम्मत करो, मैंने ये नीच काम किया है, मैं ऐसा नीच हूं, मेरे ऊपर थूको, मेरे को जूते मारो, ये यहां इतना सा कर दो, वो पाप कर्म खत्म हो जाएगा। वरना मैं तो किसी का दुख देख ही नहीं सकता। आज मैंने किसी का देखा, वो बेचारा ठिठुर रहा था, मैंने अपना ही उसको दोशाला उड़ा दिया। उसने मुझे बड़ी आशीष दिया, मुझे इन चीजों में अच्छा लगता है। फिर मैं उसको टी स्टॉल से लाकर चाय पिलाई। फिर उसको मैंने पूछा तुम और क्या लोगे? उनका जो दे दोगे। उनका फिर मैंने उसे एक बंद बटर दिया। फिर मैंने ना उसको वो अपने नमक मंडी से वो जो गरम गरम निकाल रहा था ना, क्या नाम है, पल्ले, 2 भल्ले उसको मैंने उसको कहा बीच में से काट, इसे फिर नमक लगा, उसे भी दिए।
उसने चाय के साथ पिए, उसको आनंद आया, मुझे भी देखकर आनंद आ गया। मैं ऐसे काम करता ही रहता हूँ। मैं तो आपको क्या बताऊं, ये करने से मुझे बड़ी खुशी मिलती है। उनका वैसे इसका फल मुझे क्या मिलेगा, उनका फल तो मिल गया। मैंने तुम्हारी जय जयकार कर दिया, मैंने तुम्हारी प्रशंसा कर दी, तुम्हारे पेट में पचा ही नहीं और तुमने उसको प्रशंसा से इसको खत्म कर दिया। जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। दुखेर समुद्र कर्म गति, इसमें जो दोष हो जाएंगे, दोष हुए बिना कर्म पूरा ही नहीं होता। उनका महाराज अगले दिन वो फिर मैं वहां से निकला, उनका बाबू वो भल्ले गरम गरम कल के आपके याद आ रहे हैं, उनका रोज का तमाशा बनाया हुआ है। कल तो मेरे पास थोड़े से पैसे थे ठगी के या जैसे भी हैं, तो इस प्रकार थोड़ी होता। देखूंगा जब होगा मन। उसको बड़ी उदासी हुई, महाराज कल तो बड़ी विनम्रता से बोल रहे थे, आज मेरे को किससे बोल रहे हैं, ये तो बंदा अच्छा नहीं है। या एक को खिलाया, दूसरे ने कहा मुझे भी खिला दो, भागो यहां से। कर्म का दोष कर्म पूर्ण नहीं होता, पहले दोष घुस जाता है। लेकिन एक ही वो कर्म नहीं है, वो प्रेम है, उसका नाम है राम नाम। इसमें दोष नहीं है। राम नाम लेते ही हमारा मस्तक झुक जाएगा। जिसको चाय पिलाएंगे उसको तो पिलाएंगे, जो बिना बुलाए पीने आएगा उसको महाराज पांव पकड़ेंगे, पांव पकड़ेंगे। वो व्हाट्सएप पर एक देख रहा था मैं, एक बाबू था, उसने क्या किया, एक वो जो कूड़ा उठाते हैं ना बाजार में बड़े बड़े थैले में, उसने उसे कहा भैया रुको एक मिनट, ये मेरे पास एक नई जैकेट ऐसे पहनो। उसे अपने हाथ से पहनाई, उसके पाँव में जूती पहनाई और उसको जो है ना हाथ धुलाए उसने मिनरल वाटर से, उसको भोजन अपने हाथ से कराया। इससे पहले कि वो धन्यवाद करे उसने उसके चरणों में प्रणाम किया और चलता बना, पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाय 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 हाय। नए जूते नई ड्रेस पहनाकर भोजन अपने हाथ से पवाकर, मेरा मन है पुरुषोत्तम मंदिर की गली में ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, उस गली में टेबल कुर्सी लगाकर सबको प्रसाद पवाना। तो उसमें जो है ना थाली, जिस थाली में पवाना उसको उसका कहना कि ये थाली साथ ही है, ये थाली छोड़ के नहीं जानी, ये थाली साथ ही ले जाओ। मंदिर के बाहर भी नलका भी लगा है, उससे धो लो, लेकिन ये साथ ही ले जाओ प्रभु जी। जय हो। पोपली जी से पूछेंगे, बड़े बड़े गिलास मंदिर में है, वो भी साथ दे दो उनको। अगर बड़े बड़े गिलास आजकल पानी वेस्ट जाता है, उसमें चाय पिलाएंगे और उनको कहेंगे ले जाओ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। रविदास जी ऐसा उपक्रम करो, देखो अगर होता है तो। जय जय राधा रमन। एक बड़ी सुंदर थाली जो है ना वो मुझे भेजी है उन्होंने, श्री क्या नाम है, संकीर्तन प्रिया जी ने। वो थाली उसमें जो है ना वो सबको देंगे, उसमें पवाएंगे। उसमें 3 बड़े खाने हैं, एक खाने में रखेंगे रविदास जी। उसमें पवाना क्या है, बाथू की पूड़ी वो वेणु प्रिया दासी जी बनाएंगी, आलू का साग बनाएंगी और उसमें जो है ना वो मूंगफली तल के, उसमें क्या नाम है, मूंगफली के तेल में उसे फ्राई करके, और साथ में गुड़ की रियोड़ियाँ। तीसरी कटोरी में गुड़ की रियोड़ियाँ और फ्राइड मूंगफली, एक में आलू की सब्जी और एक में वो बाथू की पूड़ी। प्लेट में
टेबल पर कुर्सी पर बिठाकर सबको पवानी है। एक रास्ते से सब लोग अंदर आएंगे और दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। जो विप्रवृंद होंगे, सम्मानीय जन होंगे,